हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सुबह शिन की पूरी फैमिली नाश्ता कर रही होती है, लेकिन आज उन सबका मूड ठीक नहीं होता। जीसोंग के साथ अपनी डेट खराब होने की वजह से जूरी का मूड खराब होता है। सांगहुन और मिसिस हुन के बीच भी कुछ गड़बड़ चल रही होती है। नाश्ते के बाद सब अपने काम पर चले जाते हैं। स्कूल में जूरी अपनी फ्रेंड्स के साथ अपना वीडियो देख रही होती है। ये वीडियो एक दिन बाद रिलीज होने वाला होता है। उसकी सहेली कहती है कि क्या अब तुम्हारे बवासीर के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ये सुनकर जूरी अपनी क्लास की खिड़की से बाहर कूदना चाहती है, लेकिन उसकी सहेलियां उसे रोक देती है। वो दोनों कहती है कि तुम शो के डायरेक्टर से कहकर ये वीडियो एडिट करवा दो, शायद कुछ काम बन जाए। जूरी बड़ी आस के साथ शो के डायरेक्टर को मेल कर देती है। फिर उसकी सहेली उसे एक टैरो कार्ड रीडर के पास चलने के लिए कहती है। वो जूरी को उस टैरो कार्ड रीडर के रिव्यू ऑनलाइन पढ़वाती है। लोगों ने उस टैरो कार्ड रीडर की काफी तारीफ की होती है। ये पढ़कर जूरी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम एलिस को कॉलेज जाने के लिए कहती है, लेकिन एलिस का मूड कॉलेज जाने का नहीं होता। वो भी नेट पर टैरो कार्ड रीडर के बारे में पढ़ती है और सेक्रेटरी किम से वहाँ चलने के लिए कहती है। इधर सांगहुन एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा होता है। अंदर जाने में उसे बहुत शर्म आ रही होती है। शिन छुपकर उन्हें देख रहा होता है। सांगहुन छुपते हुए बिल्डिंग में चला जाता है। शिन वहाँ का बोर्ड पढ़ता है तो वो आदमियों के प्राइवेट पार्ट का क्लिनिक होता है। शिन भी अंदर चला जाता है। अंदर सांगहुन डॉक्टर को बताता है कि 2-3 दिनों से मेरे प्राइवेट पार्ट में काफी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर उसे कहता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। अभी आपकी बीमारी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ। उन्हें करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जब सांगहुन लिफ्ट में जाता है तो उसे अंदर शीशे में पीछे सीढ़ियों पर बैठा शिन दिखता है। वो पीछे मुड़कर शिन को देखता है। बाद में वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। सांगहुन कहता है कि मुझे तो तुमसे नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही है। शिन अपने पापा का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि आप ठीक हो जाओगे, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा, तो आप हिम्मत मत हारो। फिर वो शिन को एक एक्सरसाइज करके दिखाता है और कहता है कि ऐसे करने से मेरी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी। 150 से कम होने का मतलब है कि तुम्हारी हेल्थ खराब है और 150 से 200 के बीच का मतलब तुम्हारी हेल्थ ओके है। शिन फिर से कहता है कि आप ये कर सकते हो। इधर टैरो कार्ड शॉप में जब रिसेप्शनिस्ट नेक्स्ट कस्टमर को बुलाती है तो जूरी और एलिस दोनों एक साथ जाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं कि पहले मैं जाऊंगी। वहाँ सीसीटीवी भी नहीं होता है तो रिसेप्शनिस्ट उनकी हेल्प नहीं कर पाती। एलिस जूरी से कहती है कि तुम 3 लोग हो, मैं तुमसे जल्दी निपट कर आ जाऊंगी। जूरी कहती है कि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, मैं पहले आई थी तो पहले मैं जाऊंगी। एलिस उसे धक्का दे देती है। ये देखकर जूरी को गुस्सा आ जाता है। उसकी सहेली कहती है कि इस आंटी को पहले जाने दो, वैसे भी ये हमसे बड़ी है। ये सुनकर एलिस चिढ़ जाती है। जूरी और उसकी सहेलियां एलिस को आंटी कहकर चिढ़ाने लगती हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर तुम लोग नहीं जा रहे हो तो क्या मैं किसी और को भेज दूं? ये सुनकर वो सब एक साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर टैरो कार्ड रीडर उनके आगे कार्ड्स रखकर उन्हें एक कार्ड चुनने के लिए कहती है। जूरी और एलिस दोनों एक ही कार्ड चुनती है। कार्ड रीडर उनका कार्ड देखकर कहती है कि तुम्हारा किसी पर क्रश है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाती है। आगे कार्ड रीडर कहती है कि ये कांटों से भरा रास्ता है, शायद तुम्हारे लव पर कोई श्राप लगा हुआ है। मेरे ख्याल से तो तुम अपने प्यार को भूल जाओ। ये सुनकर जूरी वो कार्ड एलिस को देकर कहती है कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब है। एलिस कार्ड वापस देकर कहती है कि ये तुम्हारा कार्ड है। दोनों लड़ने लगती हैं कि ये कार्ड तुमने पहले उठाया था। फिर जूरी कहती है कि मैंने अपनी किस्मत को मान लिया है। इसके बाद जब एलिस फिर से कार्ड निकालना चाहती है तो जूरी पीछे से आकर पहले वाला कार्ड उसकी ड्रेस में डाल देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। एलिस को उस पर बहुत गुस्सा आता है। कार्ड रीडर उसे कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तो ये तुम्हारा ही था। शाम को अपने घर में एलिस सोचती है कि अगर वो लड़की मुझे फिर से मिली तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो अपना चुना कार्ड पकड़कर कहती है कि अब मैं इसे जला दूंगी। ऐसा करने से मेरे लव पर लगा श्राप मिट जाएगा। वैसे तो ये सब अंधविश्वास होता है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। ऐसा कहकर एलिस वो कार्ड जला देती है और पागलों की तरह हंसती है। उधर अपने घर में शिन भी डॉक्टर की बताई एक्सरसाइज करके देखता है, लेकिन वो 170 बार ही कर पाता है। उसे ध्यान आता है कि 150 से 170 के बीच आने पर तो हेल्थ खराब होती है,
ये सोचकर वो टेंशन में आ जाता है। वो नेट पर इसका सॉल्यूशन ढूंढता है। वहाँ एक आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास इस बीमारी को ठीक करने के लाखों तरीके हैं। शिन उसी टाइम उसे मैसेज कर देता है और फिर बेसब्री से रिप्लाई आने का वेट करने लगता है। रिप्लाई आने के बाद शिन उसी टाइम उसे पढ़ता है और फिर बहुत खुश होता है। अगली सुबह सांगहुन शिन को नीचे बैठा देखता है। उसके पूछने पर शिन कहता है कि ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फिर वो अपने पापा को पहले तो योगा करवाता है और फिर अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करवाता है। दिन में शिन के पापा उसे मैसेज करते हैं कि आज मैंने कल के मुकाबले वो एक्सरसाइज 10 बार और ज्यादा की। ये पढ़कर शिन उसी टाइम वो एक्सरसाइज करने लगता है। उसके पास बैठा डुक्कू पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शिन कहता है कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की एक्सरसाइज है। ये सुनकर डुक्कू भी वो एक्सरसाइज करने लगता है। डुक्कू बड़े आराम से वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। शिन का स्कोर आज भी कल के जितना ही होता है। अपने स्कोर से शिन खुश नहीं होता। तभी डुक्कू चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने 300 बार कर लिया। ये सुनकर शिन के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि उसने पढ़ा था कि ईल मछली का जूस पीने से मर्दाना कमजोरी ठीक हो सकती है, लेकिन ये जूस बहुत महंगा आता है। ये याद करके शिन डुक्कू से कहता है कि अभी कल ही तुम्हें पार्ट टाइम जॉब से सैलरी मिली थी, तो कुछ पैसे तुम मुझे दे दो। बेचारे डुक्कू का चेहरा देखने लायक होता है। बाहर एलिस सज धज कर शिन का वेट कर रही होती है। शिन के बाहर आने के बाद वो उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन शिन का दिमाग तो कहीं और ही रहता है। वो उसे साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एलिस खुद से कहती है कि क्या अभी ये मुझे रिजेक्ट करके चला गया। दूसरी तरफ स्कूल में जूरी अपनी सहेलियों के साथ नेट पर अपना वीडियो देखती है। वो टॉप सर्च पर चल रहा होता है। ये देखकर जूरी मरने का मन बना लेती है और सीढ़ियों से कूदना चाहती है। उसकी सहेलियाँ उसे पकड़ कर रखती है। उसकी सहेली उसे स्वीट्स खाने के लिए साथ चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि मीठा खाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। जूरी का मूड खराब हो रहा होता है। उसकी दूसरी सहेली भी उसे साथ में चलने के लिए कहती है। इधर एलिस अपनी कार में जाती है और कहती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर सेक्रेटरी किम चौंक जाती है। एलिस बहुत डिप्रेस हो जाती है। सेक्रेटरी किम उससे कहती है कि यहीं पास में एक केक शॉप है जो आजकल बहुत फेमस हो रखी है। आजकल आप सोशल मीडिया पर नहीं जा रही हो तो आपके फॉलोवर्स कम हो गए हैं। आप वहां जाकर लाइव ईटिंग कर सकती हो, इससे आपको काफी फायदा होगा। ये सुनकर एलिस मान जाती है। उस शॉप के सामने एलिस को जूरी और उसके फ्रेंड्स दिखाई देती है। वो सेक्रेटरी किम से उन्हें उलझाने के लिए कहती है। सेक्रेटरी किम उनसे बात करने लगती है। फिर वो तीनों अंदर जाकर केक मांगती हैं, लेकिन वहाँ की ओनर कहती है कि सारे केक उस लड़की ने खरीद लिए हैं। वो तीनों देखते हैं कि एलिस वहाँ बैठी होती है। उसे वहाँ देखकर जूरी चिढ़ जाती है। जूरी एलिस के पास जाती है और उसे कुछ केक बेचने के लिए कहती है। एलिस मना करते हुए कहती है कि अभी मैंने ऑनलाइन मकबैन करना है। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। जूरी की फ्रेंड्स आपस में कहती है कि जूरी अपने बवासीर की वजह से फेमस हो गई है, अब हम क्या करें। ये सुनकर एलिस बहुत हंसती है। जूरी उसे कहती है कि कल मैं तुमसे पहली बार मिली थी। एलिस कहती है कि तुमने सही कहा, मैं ऐसी किसी हाई स्कूल स्टूडेंट को नहीं जानती हूँ जिसे बवासीर हो। ये सुनकर जूरी उस पर झपटने वाली होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे रोक देती हैं। इसके बाद एलिस अपना लाइव वीडियो शुरू कर देती है और कहती है कि मैं बहुत बिजी थी तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। उसे कमेंट पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। जूरी उसके पास बैठकर कमेंट पढ़ती है और कहती है कि लोग तुमसे बिजी की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता। एलिस कहती है कि मुझे सब आता है। जूरी कहती है तो फिर बताओ कि बिजी की स्पेलिंग क्या होती है। एलिस बिजी की स्पेलिंग BIZI बताती है। ये सुनकर जूरी और उसकी फ्रेंड्स खूब हंसते हैं। एलिस कहती है कि अगर तुम्हें आती है तो तुम ही बता दो। जूरी बड़ी अकड़ के साथ बिजी की स्पेलिंग बताती है और वो बिजी की स्पेलिंग BUSI बताती है। एलिस कहती है कि तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो। ये सुनकर सेक्रेटरी किम और जूरी की फ्रेंड दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद जूरी और एलिस आपस में बहस करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद हाथापाई की नौबत आ जाती है। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगते हैं। जूरी की फ्रेंड्स उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। सेक्रेटरी किम देखती है कि लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग 20,000 तक पहुंच गए हैं। वो उन दोनों से कहती है कि व्यूअर्स कह रहे हैं कि तुम दोनों को आपस में स्पेलिंग या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का गेम खेलना चाहिए। एलिस इसके लिए मान जाती है। जो जोश में जूरी भी हाँ बोल देती है। इसके बाद सेक्रेटरी किम लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कर देती है। एलिस और जूरी डिसाइड करते हैं कि 3 गिनने के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे।
लेकिन 3 गिनने के बाद दोनों और जोर से एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। बाद में रात को शिन खुश होते हुए ईल मछली का जूस 2 गिलास में डालता है और फिर वो उसे लेकर अपने पापा के पास पहुंचता है और इशारे से बताता है कि ये मर्दाना ताकत के लिए है। दोनों एक साथ वो जूस पीते हैं। उसका टेस्ट बहुत बुरा होता है, लेकिन दोनों बड़ी हिम्मत करके उसे खत्म करते हैं। उधर सेक्रेटरी किम एलिस को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी करवा रही होती है, लेकिन एलिस हर सवाल के गलत जवाब दे रही होती है। एलिस कहती है कि मैंने उस बवासीर वाली लड़की को पहले कहीं तो देखा है। फिर वो सेक्रेटरी किम से उस लड़की के बारे में पता करने को कहती है। नेक्स्ट डे शिन पार्क में एक्सरसाइज कर रहा होता है। टाइम पूरा होने के बाद वो टेंशन में आ जाता है कि मैं 170 से ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसे पापा का मैसेज आता है कि आज मैंने 5 बार और ज्यादा किया और अब मैं 170 बार वो एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। ये पढ़कर वो सोचता है कि पापा तो मेरे बराबर पहुँच गए हैं। फिर सांगुन उसे मैसेज में बताता है कि अपने पिछवाड़े को खींचकर ऐसे चलो जैसे कि तुमने हाई हील्स पहनी हो। ये भी एक एक्सरसाइज है। शिन ऐसे ही चलता है। उसे ऐसे चलता देखकर पार्क में लड़कियां हंसने लगती है और कुछ तो उसका वीडियो भी बनाने लगती हैं। तभी उसके पापा का मैसेज आता है कि मीट भी इस बीमारी में बहुत अच्छा होता है। फिर घर जाकर शिन रोते रोते अपने गुल्लक से सारे पैसे निकालता है। दूसरी तरफ एलिस और जूरी का कंपटीशन शुरू हो जाता है। फेयरनेस के लिए सेक्रेटरी किम और जूरी की एक फ्रेंड दोनों क्वेश्चंस पूछती हैं। जूरी की दूसरी फ्रेंड स्कोर काउंट कर रही होती है। दोनों तरफ से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जूरी और एलिस दोनों ही एक भी सवाल के सही जवाब नहीं दे पाती हैं। उधर जीसोंग का फ्रेंड भी ये ऑनलाइन वीडियो देख रहा होता है। वो जीसोंग को भी ये वीडियो दिखाता है। जूरी और एलिस की बेवकूफी देखकर जीसोंग भी हंसने लगता है। सेक्रेटरी किम जूरी की फ्रेंड से उनका स्कोर पूछती है। जूरी की फ्रेंड बताती है कि दोनों का स्कोर अभी तक 0 ही है। एलिस और जूरी दोनों कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, जबकि सेक्रेटरी किम और जूरी की फ्रेंड ने बेसिक और इजी क्वेश्चंस तैयार किए थे। फिर व्यूअर्स उन्हें डांस कंपटीशन करने के लिए कहते हैं। जूरी तो तैयार हो जाती है, लेकिन एलिस की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर जूरी के उकसाने पर एलिस डांस करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद दोनों डांस करना शुरू कर देती हैं, लेकिन वो डांस कम और बंदरों की तरह उछल कूद ज्यादा लग रही होती है। दोनों धक्का मुक्की करते हुए नाच रही होती हैं। तभी जूरी किम को धक्का देकर गिरा देती है और इसी टाइम सेक्रेटरी किम को किसी का मैसेज आता है। मैसेज पढ़ के वो एलिस के पास जाती है और फिर वो एलिस को बाहर ले जाती है। सेक्रेटरी किम उसे कहती है कि मैंने उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और ऐसा कहकर वो एलिस को एक वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में जूरी शिन के साथ होती है। एलिस डरकर चौंकते हुए कहती है कि क्या ये शिन की बहन है? मतलब मैंने अपनी होने वाली ननद से पंगा ले लिया, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद एलिस सेक्रेटरी किम के साथ केक के बॉक्स लेकर वापस पहुंचती है। जूरी उसे ताना मारते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम डरकर भाग गई हो। एलिस कहती है कि चलो आज हम तुम्हें जीता हुआ मान लेते हैं। ये सुनकर जूरी कहती है कि तुम इतनी अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? एलिस कहती है कि बचपन से मेरा सपना था कि मेरी तुम्हारी तरह एक क्यूट सी सिस्टर हो। जूरी मुंह बनाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी तरह अजीब सिस्टर नहीं चाहिए। एलिस कहती है कि तुम मुझे मेरी तब की याद दिलाती हो जब मैं तुम्हारी एज की थी। फिर वो सेक्रेटरी किम से उन्हें केक देने के लिए कहती है। इसके बाद एलिस जूरी के फोन में अपना नंबर डालती है और जाने से पहले वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें कभी पैसे या पावर की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। उसके जाने के बाद वो तीनों खुश होकर केक देखने लगते हैं। दूसरी तरफ शिन अपने डैड के साथ मीट पार्टी करता है ताकि उन दोनों की मर्दाना ताकत वापस आ जाए। सांगुन बड़ा खुश होकर मीट खाता है, लेकिन जब वो एक साथ ज्यादा मीट खाने लगता है तो शिन भी ज्यादा मीट खाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को आराम से मीट खाने के लिए कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग शिन उठकर एक्सरसाइज शुरू कर देता है और इस बार वो लिमिटेड टाइम में 300 बार एक्सरसाइज कर लेता है। इस पर वो इतना खुश होता है जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली हो। नीचे जाकर वो देखता है कि आज उसकी मॉम बहुत खुश होती है। फिर उसके पापा आते हैं। अपने पापा को देखकर वो समझ जाता है कि वो ठीक हो चुके हैं। दोनों बाप बेटे खुश होकर एक दूसरे को ताली देते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू।